क्वेश्चन नंबर 7 देखें प्रश्नावली 3.3 का। हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि जो आव्यूह ए है ये सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सममित आव्यूह क्या होता है? किसी आव्यूह का अगर हम परिवर्त निकालें, परिवर्त का मतलब ए डैश से व्यक्त करते हैं, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर कर दें, ट्रांसफर कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो उसी को हम कहते हैं परिवर्त, और उसको हम ए डैश से शो करते हैं। तो अगर परिवर्त आव्यूह उस मूल आव्यूह के बराबर आ जाए, यानी ए डैश बराबर ए हो, तो ये सममित आव्यूह कहलाता है। और अगर ए डैश बराबर माइनस ए आ जाए तो ये विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये आव्यूह सममित है। तो इसके लिए क्या करें, हम पहले ए डैश निकाल लें, यानी ए का परिवर्त निकाल लें। ए का परिवर्त जिसको हम ए डैश से शो करेंगे। देखें, ये पहला रो है, इसको हम पहले कॉलम में लिख दें, 1 माइनस 1 5। ये दूसरा रो है, इसको हम दूसरे कॉलम में लिख दें, -1 2 1। ये तीसरा रो है, इसको हम तीसरे कॉलम में लिखें, 5 1 3। अब चेक करें ये क्या ये ए के बराबर है अथवा नहीं है। देखें, ये ए डैश है और ये ए है। 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3। यानी ये जो परिवर्त आव्यूह आया है, ए डैश आया है, ये ए के बराबर है, यानी ए डैश बराबर ए। अतः कह सकते हैं, अतः ए एक सममित सिमेट्रिक सममित आव्यूह है। ये प्रूफ हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें। अब देखें, हमें सिद्ध करना है कि ये आव्यूह विषम सममित आव्यूह है। क्या करें इसके लिए? फिर ए डैश निकालें। ए डैश का मतलब वही रो को कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। ये पहला रो है, 0 1 -1। दूसरे रो को दूसरे कॉलम में करेंगे, -1 0 1। तीसरा रो को तीसरे कॉलम में लिखेंगे, 1 -1 0। इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। देखिए क्या आता है, माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह पलट जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, -1 के +1 हो जाएगा, +1 है -1, 1 है -1, 0 0 ही रहेगा, -1 के +1 +1 -1 0। देखिए, ये जो लिखा हुआ आव्यूह ये ए के बराबर है, ये ए के इक्वल है, और आगे माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो गया -a, अर्थात ए डैश बराबर क्या आ गया -a। तो चूंकि ए डैश -a के बराबर है, इसलिए ये विषम सममित आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ए बराबर दिया हुआ है, इसका 2 पार्ट है। पहले पार्ट में प्रूव करना है कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो पहले हम निकालें a प्लस ए डैश का मान। a बराबर क्या है, 1 5 6 7। ए डैश का मतलब ए का परिवर्त, 1 5 लिखा है रो में, जिसको हम लिखेंगे कॉलम में, 6 7। इसको जोड़ें, 1 1 यहाँ गया 2, 5 6 11, 6 5 11 7 7 14। यह आया a प्लस ए डैश बराबर। अब देखिए, हम a प्लस ए डैश का परिवर्त निकाल रहे हैं, होल डैश।
इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या आएगा, ये पहला रो है, पहला कॉलम बन जाएगा 2 11, ये दूसरा रो है, दूसरा कॉलम बन जाएगा 11 14। अब चेक करें क्या ये a प्लस ए डैश के बराबर है कि नहीं। तो a प्लस ए डैश का मान यहां लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं जो ये लिखा है वही ये भी लिखा हुआ है, अर्थात हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए डैश लिख सकते हैं। तो यहां देखें a प्लस ए डैश का होल डैश यानी a प्लस ए डैश का परिवर्त a प्लस ए डैश के बराबर है, इसलिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, मतलब इसका परिवर्त इसके माइनस मान के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम a माइनस ए डैश का मान निकालें, a का मान रखें 1 5 6 7 ये हुआ, माइनस ए डैश का मान रखिए, ए डैश का मतलब पहला रो है, पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लें, 1 5 6 7 दूसरा रो है, इसको दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर लें। घटाएं देखिए क्या आता है, 1 माइनस 0 यहाँ शून्य आ जाएगा, 5 में से 6 जाएगा -1, 1 आएगा, ये 0 आएगा। ये हुआ a माइनस ए डैश का मान। अब हम इसका परिवर्त निकालें। अब देखिए a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, इसका परिवर्त क्या आएगा, पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लें, 0 -1, ये दूसरा रो है, इसको दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करें, 1 0, इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, 0 का 0 रहेगा, 1 का -1 हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, a माइनस ए डैश के बराबर है, अर्थात यहां लिख सकते हैं a माइनस ए डैश। तो देखें a माइनस ए डैश का होल डैश यानी a माइनस ए डैश का परिवर्त a माइनस ए डैश के निगेटिव मान के बराबर है, अतः कह सकते हैं अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। इतना है a बराबर दिया हुआ इतना, हमें निकालना है हाफ a प्लस ए डैश का मान निकालना है, हाफ a प्लस ए डैश का मान मतलब a और a डैश दोनों को जोड़ लें और जो आए फिर उसका हाफ कर दें। तो देखिए हाफ a का मान इसे लिखे, इसे लिखा हुआ 0 a b -a 0 c -b -c 0, ये हुआ, प्लस ए डैश का मान लिखें, पहला रो है पहले कॉलम में कन्वर्ट करें, 0 a b, दूसरा रो है दूसरे कॉलम में लिखेंगे, -a 0 c, तीसरा रो है तीसरे कॉलम में लिखना है, -b -c 0। देखिए 0 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, a -a 0 b -b 0 -a a 0 0 0 0 c -c 0 -b b 0, ये भी शून्य आएगा, ये भी शून्य आएगा। अब सभी का हाफ करना है, क्योंकि सारे एलिमेंट शून्य हैं तो शून्य का हाफ शून्य ही आएगा, बराबर आ जाएगा 0 0 0 0 0 0, ये हो गया हाफ a प्लस ए डैश का मान।
इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है हाफ ए माइनस ए डैश का मान, यहां माइनस पूछा, यहां माइनस लगा देंगे। तो इसी तरह से जैसे ये लगाया गया है उसे वो नेक्स्ट वाला आप लगा सकते हैं। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब कहने का ये है, अगर हम मान लें कि माना a बराबर इतना है, इतना, तब a बराबर हम मानेंगे p प्लस क्यू, जहां p क्या हो, सममित आव्यूह हो और q क्या हो, विषम सममित आव्यूह हो। मतलब जो आव्यूह दिया हुआ है इसको हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखेंगे। तो सममित आव्यूह कैसे निकालेंगे? ये जो p है, p बराबर होगा हाफ a प्लस ए डैश, यानी जो आव्यूह दिया है उसमें उसके परिवर्त को जोड़ करके उसका आधा कर दो तो सममित आव्यूह आ जाएगा। और अगर उस आव्यूह में उसके परिवर्त को घटा करके आप आधा करोगे तो विषम सममित आव्यूह आ जाएगा। तो ये p हाफ a प्लस ए डैश ये सममित आव्यूह प्राप्त होगा और हाफ a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह प्राप्त होगा। तो ये आव्यूह a सममित यानी p और विषम सममित यानी q के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम क्या करें, पहले इसकी वैल्यू निकालें, p की वैल्यू निकालें और q की वैल्यू निकालें। तो देखें p बराबर क्या है, हाफ a प्लस ए डैश, a का मान रखें। देखें तो p बराबर हाफ a प्लस ए डैश है। हाफ a का मान कितना है, 3, 5, 1 माइनस 1। ए डैश का मान का मतलब इसका परिवर्त, यानी पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा। 3, 5 ऐसे लिखेंगे पहले कॉलम के रूप में, 1 माइनस 1 होगा दूसरे कॉलम के रूप में। इन दोनों को जोड़ेंगे, 3, 3, 6, 5, 1, 6, 1, 5, 6, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। आगे हाफ लगा हुआ है तो सारे एलिमेंट्स का आधा हो जाएगा, तो आएगा 3, 3, 3 माइनस 1। अब यहाँ चेक कर लें कि ये सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, हम p डैश का मान निकाल लें। p डैश बराबर देखें क्या आ रहा है, पहला रो को पहले कॉलम में करें 3, 3, दूसरा रो दूसरे कॉलम में करें। देखिए जो ये लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ है, यानी p डैश बराबर p है। इसका मतलब है, इसलिए p क्या है, सममित आव्यूह है, ये सममित आव्यूह है। अब हमें क्या निकालना है, q। q का मतलब हाफ a माइनस ए डैश, जो तो q का मान निकालेंगे। q बराबर हाफ a माइनस ए डैश है जो विषम सममित आव्यूह आएगा। निकालें q का मान। q बराबर क्या है, हाफ a माइनस ए डैश, हाफ a का मान रखें 3, 5, 1 माइनस 1, ए डैश का मान रखें 3, 1, 5 माइनस 1, हाफ 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 4 आएगा, माइनस 1 में से माइनस 1 घटेगा 0 आएगा। क्या आएगा देखें, हाफ आगे लगा हुआ है, 0 का आधा 0 ही होगा, 4 का 2, माइनस 4 का माइनस 2, 0 का 0। ये आ गया आपका q बराबर। अब जरा देखिए इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, 0 माइनस 2 माइनस 2 है
प्लस 2 0 का 0। ये वैल्यू देखें, ये वैल्यू Q के बराबर है कि नहीं, ये वैल्यू Q के बराबर है कि नहीं। Q की वैल्यू कितनी आई थी, 0, 2, -2 और 0। तो ये देखें माइनस का मान लेने पर ये आ गया -2। देखिए Q का मान निकला, हम पहले Q डैश का मान निकाल लें। Q डैश बराबर देखें क्या आएगा, Q डैश बराबर हो जाएगा 0, 2, ये आएगा। इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या रहा है, 0, 2, -2, 0। ये देखिए ये वैल्यू Q के बराबर है, ये वैल्यू Q के बराबर है, अर्थात Q डैश बराबर क्या है, -Q। तो चूंकि Q डैश बराबर -Q है, इसका मतलब है कि जो Q डैश है वो एक विषम सममित आव्यूह है। माना है कि A बराबर P प्लस Q है, तो पहले हम P प्लस Q निकालें। P प्लस Q का मान, P का मान लाकर रखें। P का मान आपका आया है 3, 3, 3, -1। Q का मान आया है 0, 2, -2, 0। इसको जोड़ें, 3 में 0 जुड़ेगा 3 आएगा, 3 और ये 2 5 आएगा, 3 और -2 1 आएगा, -1 और 0 -1 आएगा। चेक करें ये A के बराबर है कि नहीं है। A का मान भी इतना ही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चूंकि ये मान A के बराबर है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बराबर A, अर्थात P प्लस Q बराबर A। जबकि P क्या था, सममित आव्यूह था, और Q क्या था, विषम सममित आव्यूह था। 10वें का शेष पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट ऐसे दिया हुआ है। इनको भी फर्स्ट की तरह ही सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में, यानी P प्लस Q के रूप में निरूपित करना है। तो शेष ये जो सवाल है इसको आप लगाइएगा। यदि कोई समस्या होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करेंगे। शेष 2 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। ये दोनों शेष क्वेश्चन और 3.4 प्रश्नमाला को अगले वीडियो में आप देखेंगे।